हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वो फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। तो दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके स्टैटिक जीके क्वेश्चन का, जो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए चलता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, जिनको भी जीके जीएस में देखना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, वो हमारे साथ जुड़ सकता है फ्री में। प्ले लिस्ट वीडियो का बना हुआ है, वहाँ पे आप जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले थोड़ा सा इसका लेंथ बढ़ाया जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों स्क्रीन पे, कि पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, पंचेत बांध की बात करेंगे तो यह आपके सोन नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, सोन नदी। कि पंचेत बांध आपके सोन नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन थे। तो दोस्तों, बक्सर के युद्ध के समय आपको बताना है कि बंगाल के नवाब कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मीर कासिम। ठीक है, कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो आपका कौन था, मीर कासिम था। ठीक, कौन था, मीर कासिम। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, इससे एक और क्वेश्चन आता है, प्लासी का युद्ध 1757, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, फोर्ट विलियम की बात करेंगे। अंग्रेजों की एक व्यापारिक कोठी थी, फोर्ट विलियम उन लोगों का केंद्र था एक। तो यह स्थित है आपके पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। कहाँ पे, कोलकाता में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प डी। ये आपका फोर्ट विलियम जो है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये आपके कोलकाता। कोलकाता कहाँ पे पड़ता है आपका, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विकल्प डी, कि फोर्ट विलियम आपके कोलकाता में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, गुलामगिरी पुस्तक की अगर यहाँ पे बात होगी तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएंगे। ठीक है, तो इसके जो पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फूले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि महादेवी वर्मा की रचना जो यामा है, इसके लिए किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो यामा को, यानी जो महादेवी वर्मा के द्वारा रचित गई पुस्तक है यामा, इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था आपके 1982 में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी, कि महादेवी वर्मा की रचना यामा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह मिला था आपका 1982 में। तो सही उत्तर सी कर देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो दोस्तों, प्रतिनिधि सभा कहा जाता है आपके लोकसभा को। ठीक है, क्योंकि जो लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा में जो सदस्य होते हैं ये आपके जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं। ठीक है, कि किस तरह, सीधे। और ये जनता के द्वारा जनता के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं जो सीधा कार्य करते हैं। ठीक है, जनता की जो दिक्कत परेशानी हो आपके सदन में ले जाके उठाते हैं। ठीक है, तो इसलिए लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। तो इंग्लैंड के संविधान से कौन सा भारतीय संविधान में जो व्यवस्था लिया गया है, कौन सा लिया गया है दोस्तों, तो लिया गया है आपका संसदीय प्रणाली। देखिए, आपको कुछ समय मिल रहा है, अगर जो क्वेश्चन आप तुरंत पढ़ के आंसर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना स्कोर जरूर बताएंगे। तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, तो ली गई है आपकी संसदीय प्रणाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया गया था। तो पहली बार जो डाक टिकट है दोस्तों वो आपके लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जारी किया गया था। बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी की, तो इसे भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी के शासनकाल में आपका डाक व्यवस्था का व्यवस्थापक भी यही था। ठीक है, तो बहुत सारे इसने काम ऐसे किए हैं जो भारत में अभी तक वो चीज़ें चल रही हैं, जैसे रेलवे, डाक, ये दोनों तो आपको दिख ही रहा है कि सीधा सीधा चल रहा है। तो पहली बार डाक टिकट आपके लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जारी हुआ था। 1853 में इसने रेल व्यवस्था स्टार्ट की थी भारत में, मुंबई से पुणे के बीच। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे, सातवीं पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान जो है इसका समय काल क्या था। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय काल की अगर जो बात करेंगे दोस्तों, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो समय काल है वो हो जाएगा आपका 1985 से 90 तक। अब पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1951 में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। इसका श्रेय जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और ये पहली पंचवर्षीय योजना थी, बहुत ही हद तक सफल भी रही थी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की बात करेंगे तो ये आपके पणजी में है। पणजी की बात करेंगे तो गोवा की राजधानी है पणजी, ठीक है। और गोवा जो है समुद्र तटीय रेखाओं समुद्र तटीय राज्यों में सबसे छोटा भी है, याद रखेंगे। और वैसे भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अगर जो देखेंगे केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ के तो आपका गोवा ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रति व्यक्ति आय की अगर जो बात करेंगे तो सबसे आगे है आपका गोवा, किसमें, प्रति व्यक्ति आय में। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान आपके पणजी में है, गोवा में। अगला क्वेश्चन है कि रूलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो रूलेट एक्ट जो है 1919 में ये आपका 1919 में शायद ये पारित हुआ था। और इसके विरोध में जो आंदोलन चलाने का सुझाव दिया वो आपके स्वामी श्रद्धानंद जी थे। तो राइट आंसर विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो ये आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है और बताना है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ब्लड कैंसर की यहाँ पे अगर जो बात आएगी तो उसका हो जाएगा ल्यूकेमिया, ठीक है। ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हम सी कर देंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों कि फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया। अब ये फ्रांसीसी उपनिवेश की बात की जा रही है भारत को छोड़ के, ठीक है। भारत को छोड़ के ये शायद साउथ अफ्रीका की बात करें यहाँ पे। तो फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किया गया आपका कब किया गया ये आपको बताना है। तो किया गया 1848 में। तो राइट आंसर विकल्प यहाँ ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो अगले क्वेश्चन में है दोस्तों कि मानव के नेत्र गोलक का औसत व्यास आपका कितना होता है। तो मानव के नेत्र गोलक का जो औसत व्यास होता है ये कितना होता है आपको फटाक से बताना है। तो दोस्तों ये होता है 3 सेंटीमीटर। कितना होता है, 3 सेंटीमीटर, याद रखेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे। आगे के क्वेश्चन में देखिए किस घटना के कारण पानी से भरी बाल्टी के अंदर रखा गया सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के श्रेणी में करिएगा कि किस घटना के कारण पानी से भरी बाल्टी के अंदर रखा गया सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। आप ऐसा प्रयोग घर पे कर सकते हैं। बाल्टी में पानी लेके भरी हुई उसमें सिक्का डाल के देखेंगे तो उठा हुआ प्रतीत होगा। तो ये किसके कारण होता है ये आपका क्वेश्चन है। तो ये होता है आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके द्वारा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिए एसएससी में ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। और एक बात, तो यूपीपी कांस्टेबल शाम को 7 बजे आपका एकदम चल रहा है ज़बरदस्त, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर आपका एसएससी कैलेंडर जो जारी हुआ उसके अंतर्गत सभी एग्ज़ामों के लिए एक अलग से आपको स्टैटिक जीके की क्लास दी जाएगी, ठीक है। तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे जेडीएस जीके क्लासेस पे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण नारी दिवस कब मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस या नारी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है कि 15 अक्टूबर को। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प ए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण नारी दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे कि अमाशय में पाचन में कौन सा अम्ल सहायक हो जाता है। अमाशय के पाचन में ये पूछ रहा है कौन सा अम्ल सहायक होता है, ठीक है। ये आपको बताना है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अमाशय में पाचन में जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है, अमाशय में पाचन में जो अम्ल होता है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। बहुत ही ज़्यादा ये घातक होता है दोस्तों, ये ब्लेड तक को पचा देगा। ब्लेड के ऊपर डाल देंगे तो ब्लेड गल जाएगा इसके अंतर्गत, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, खेतड़ी की खाने संबंधित हैं। खेतड़ी आपका पड़ता है राजस्थान में, ठीक है। ये आपका राजस्थान में पड़ता है और इसकी खाने जो प्रसिद्ध हैं वो तावे के लिए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। अगले क्वेश्चन को देखिए कि 1971 में कौन सा समझौता हुआ था। तो दोस्तों 1971 में आपका कौन सा समझौता हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिमला समझौता 1971, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया है। तो पाट मित्रों ऐप जो लॉन्च किया गया है वह वस्त्र मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हम डी करेंगे। चलिए आगे देखेंगे कि हाल ही में भारत ने एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने पदक जीते हैं। तो कुल जीते हैं दोस्तों 8 पदक। कितने, 8। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर यूपीपी वालों के लिए, ठीक है।
तो ये बना है आपका उत्तर प्रदेश। कौन बना है? उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में जातिगत जनगणना शुरू की है? तो देखिए, जातिगत जनगणना करने वाला सबसे पहला राज्य आपका सॉरी बिहार है, ठीक है। अब फिर से किसने शुरू किया है? तो वो आपके आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। आगे का क्वेश्चन है कि कश्मीर के झेलम स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके किसके नाम पे रखा गया है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो झेलम स्टेडियम का नाम करके बिपिन रावत के नाम पे रखा गया है, सॉरी किसके? बिपिन रावत। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका विकल्प बी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।